आज हम बात करने वाले विवर्तन के बारे में। देखना विवर्तन क्या होता है। जैसे कि विवर्तन को समझने के लिए हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है आपका, इस प्रकार से एक स्लिट है। क्या है आपकी, एक स्लिट है, और इस स्लिट में क्या है, यहाँ पर क्या है, एक छिद्र है। क्या है, यहाँ पर एक छिद्र है, और मैंने इस स्लिट के सामने क्या रख दिया है, एक बल्ब रख दिया है। क्या रख दिया है, एक बल्ब रख दिया है। और जैसे मैं क्या करूँगा, इस बल्ब को जलाऊंगा। क्या करूँगा, इस बल्ब को जलाऊंगा, तो बेसिकली इससे क्या निकलेगी, आपकी प्रकाश किरण निकलेगी प्रकाश किरण। अब यहाँ पर मैं सामने क्या लगा देता हूँ, इसका और एक पर्दा लगा देता हूँ। सामने लगा दिया मैंने पर्दा। अब जैसे मैं बल्ब को जलाऊंगा तो हम सामान्य रूप से सोच सकते हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहां से जो प्रकाश निकला है वो भी क्या जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। यहां से भी जो प्रकाश निकला है, जो इस आपके स्लिट से होके जाएगा, छोटे छिद्र से होके जाएगा, वो भी सीधा मार्ग जाते हुए जाएगा। और हमें केवल इतना सा भाग, और हमें पता कैसे चलेगा, कि आपके प्रकाश किरण सीधे गई है। हमें पता ऐसे चलेगा कि केवल हमें ये पूरा पर्दा है, लेकिन इस पूरे पर्दे में यहाँ पूरा अंधेरा है, यहाँ भी पूरा अंधेरा है, केवल इतना सा भाग क्या है आपका, जहां प्रकाश है। तो हम सोच सकते कि नहीं, यहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। ये हमारा सामान्य आपका सिद्धांत कहता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से क्या है, स्लिट थी, वहां पर छोटा छिद्र था। जैसे बल्ब जलाए तो का प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर, हम ऐसा सोच सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्या होता है, प्रकाश जो है, जो इस प्रकार से आता है, वो यहाँ पर आके क्या हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अब जैसे बल्ब चालू करोगे, मतलब आपने कोई ऐसी परिस्थिति मान ली है कि इस प्रकार के पूरी स्लिट है, यहाँ पर छिद्र है। आप जैसे क्या करोगे, बल्ब स्टार्ट करोगे, तो जो आपको लाइट है ना, वो पर्दे के केवल इतने से भाग में नहीं दिखाई देने वाली, पर्दे के इतने भाग में दिखाई देगी आपको लाइट, और बाकी भाग क्या दिखाई देगा आपको, अंधेरा वाला दिखाई देगा। ये हमने सोचे थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ये हमने ऐसा क्यों सोचे थे, क्योंकि हम जानते थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट कहां पर आता है, जब हम आपके प्रकाश को किरण मानते हैं। जब हम आपके प्रकाश को किरण मानते हैं, अर्थात पार्टिकल मानते हैं, तब हम सोच सकते थे कि प्रकाश कैसे जाएगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे, लेकिन हम कौन सा पढ़े, तरंग प्रकाश की। तो यहां पर हमें प्रकाश को किरण के रूप में नहीं मानना है। यहां पर क्या होता है, जैसे आपका प्रकाश आता है तो वो मुड़ जाता है, इससे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, और आपको इतने भाग में क्या देखने मिलती है, लाइट देखने मिलती है। तो इसी प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, आपकी विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, विवर्तन। मतलब कि किसी भी सतह से प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, आपका विवर्तन कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर बल्ब जल रहा है, इस रूम में बल्ब जल रहा है, और मैं अचानक से यदि इस दरवाजे को खोल दूंगा थोड़े से भाग से, तो देखना बाहर जो प्रकाश जाएगा ना, वो फैल जाएगा। बाहर प्रकाश से फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधी रेखा में गमन करेगा और आजू बाजू का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रकाश फैला हुआ दिखाई देगा, बाहर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। हाँ, जैसे यदि मैं इसे खोलता हूं तो यही होता है यहाँ पर। जैसे मैंने बल्ब स्टार्ट किया, यदि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भी छिद्र रखा हो तो प्रकाश ऐसा फैल जाता है। हमने अभी तक केवल किरण प्रकाश की पढ़े थे, उसमें किरण प्रकाश को किरण रूप में माना था। तो किरण प्रकाश की क्या कहती है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करेगा, लेकिन यहाँ हमने प्रकाश को तरंग के रूप में माना है। तो यहाँ पर वो और एक प्रॉपर्टी शो करता है, और वो क्या करता है, यहाँ से वो सतह से मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसी सतह से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, आपका विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, बेसिकली आपका विवर्तन कहलाती है। बातें समझ में, इसे आप देख भी सकते हो, सामान्य सा प्रैक्टिकल है। आप क्या करना, 2 रूम्स होंगे आपके घर में, तो हाँ 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या करना, जो दूसरा रूम है उसमें पूरा अंधेरा रखना, और जो पहला रूम है उसमें बल्ब जला देना। अब दूसरे रूम को हल्का सा खोल देना, तो वहां पर ना जो पहले रूम में जो बल्ब जला है, वहां से जाएगी दूसरे रूम में लाइट। ऐसे नहीं कि वो सीधे उसमें जाएगी, वो पूरी फैल जाएगी, वहां पर जितना जा पाएगी वो वहां पे जाके फैल जाएगी आपका। तो यही क्या है आपका विवर्तन, प्रकाश के मुड़ने की घटना। एकदम से दरवाजा खोला तो जो दूसरे कमरे में अंधेरा था, वहां अंधेरा नहीं रहा, वहां पे क्या हो गया, पूरा प्रकाश आ गया। तो यही क्या है, आपके प्रकाश के मुड़ने की घटना। बात आई समझ में, विवर्तन क्या होता है, किसी सतह से प्रकाश के मुड़ने की घटना
क्या कहलाती है? आपकी विवर्तन कहलाती है। बातें समझ, विवर्तन क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे, जैसे हमने यंग का द्विस्लिट प्रयोग देखे थे ना, वहां पर हमने 2 स्लिट का उपयोग किए थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो वहां पर यंग के द्विस्लिट प्रयोग में हमने 2 स्लिट लिए थे और उन 2 स्लिट से व्यतिकरण देखे थे। यहां पर हम 1 स्लिट लेंगे, केवल क्या लेंगे? 1 स्लिट लेंगे और उस 1 स्लिट से क्या करेंगे? विवर्तन करेंगे। हाँ, आपके क्या क्या हो रहा था, यहाँ छोटा सा आपका एक बल्ब था और वो बल्ब को जैसे हमने जलाए तो यहाँ पर जो आपकी ये देखो, ये जो आपकी स्लिट बनी थी, इस स्लिट में से जो यदि यहाँ पर पर्दा होता तो प्रकाश क्या था? इस प्रकार से आपका मुड़ गया था। और यही घटना क्या कहलाती है? आपकी विवर्तन, प्रकाश के मुड़ने की घटना। अब ये जो है केवल एक ही स्लिट है। तो हम इस एक स्लिट से विवर्तन किस प्रकार से होता है, प्रकाश मुड़ता कैसा है, वो देखेंगे वह। तो देखो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो है इसे हम क्या कर लेते हैं? जूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जूम करने का मतलब है बड़े रूप में देखना। हाँ, मतलब इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये आपका कुछ ऐसा है। यदि हम बड़े रूप में दिखाएंगे तो ये ऐसा। हाँ, ये मैंने थोड़ी बड़ी लिया है। वहां पर जो मैंने यंग के दूसरे प्रयोग में क्या था, वहां पर भी एक छोटा सा सोडियम लैंप था ऐसे, इसको मैंने जैसे ही जलाया था तो सामने आपकी क्या रखी थी? स्लिट। अब स्लिट में मैंने जो छिद्र किया था ना, वो बहुत ही छोटे किया था, बहुत ही छोटे। आप ऐसा मान सकते हो, ये यदि आपका क्या हो? स्लिट हो, मतलब कि एक ऐसी शीट हो, तो शीट में जो रेजल होती है, उस रेजल से आप यदि ऐसे एकदम उसे काटोगे तो जो पतला सा बनेगा ना, इस प्रकार से जो आपका पतला सा बनेगा, ये इस प्रकार से पतला सा बनेगा रेजल के हिसाब का। ये उतना आकार था इस स्लिट का, लेकिन इस स्लिट का आकार थोड़ा सा बड़ा है, इसके समान नहीं है। तो यहां पर जो आपकी स्लिट है, वो यहां पर जो हमने प्रयोग में लाए थे स्लिट, उससे क्या है? बड़ी है। इतनी बात समझ में आई? ये आपकी स्लिट क्या है? बड़ी है, और वो भी एक ही स्लिट है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? टॉपिक का नाम क्या होगा? एकल स्लिट से विवर्तन। टॉपिक का नाम क्या है? एकल स्लिट से विवर्तन। अब देखो विवर्तन हुआ, उसका पता कैसे चलेगा? ऑब्वियस बात है, सामने हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक पर्दा लगाना पड़ेगा, उसी से हमें विवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यहां पर क्या लगा लेते हैं? हम आपका बल्ब लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? बल्ब लगा लेते हैं। हाँ, अब यहां पर एक बात समझना, जैसे कि यंग के दूसरे प्रयोग में क्या हो रहा था, आपका इस प्रकार से सोडियम लैंप था, उस सोडियम लैंप से आपकी जो प्रकाश तरंग निकाली थी, ये जो स्लिट थी बहुत ही पतली थी, बहुत ही पतली थी। तो जो यहाँ से आपकी एक ही प्रकाश तरंग निकली थी, हाँ, और यहाँ से भी एक ही प्रकाश तरंग निकली थी। लेकिन यहाँ पर स्लिट देखो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। यहाँ पर ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर एक ही प्रकाश स्रोत था। देखो यहां पर कितने प्रकाश स्रोत था? एक ही प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से आपकी बहुत सारी तरंगे निकली, जिसमें से ये जो आपकी 2 मुख्य तरंगे थी, वो इस स्लिट से निकली, इस स्लिट से निकली, जिनका जो आवृत्ति थी वो भी एक समान थी और एक ही दिशा में गतिशील भी थी। तो ये जो दोनों आपकी तरंगे थी, वो दोनों एक प्रकार से प्रकाश स्रोत की भांति कार्य कर रही थी। किसकी भांति कार्य कर रही थी? प्रकाश स्रोत। मतलब यहां पर कितने प्रकाश स्रोत बने थे? केवल 2। एक स्लिट के लिए केवल एक प्रकाश स्रोत, और वही एक प्रकाश स्रोत आपको प्रकाश दे रहा था। हाँ, दूसरी स्लिट के लिए आपकी एक ही प्रकाश स्रोत बना था और वही एक ही प्रकाश स्रोत आपको एक प्रकाश तरंग दे रहा था। लेकिन यहां पर जो आपकी स्लिट है वो इतनी छोटी नहीं है। हाँ, मैंने यहां से आपको तुलना करने बताया, वो जब रेजल से किसी स्लिट को ऐसे काट दोगे, है ना, तो जो पतला सा हिस्सा बनेगा, है ना, वो उतना बराबर है आपका यहां पर स्लिट का आकार। तो वहां से आपकी एक ही प्रकाश तरंग जा पाएगी, एक ही प्रकाश तरंग जाएगी तो एक ही प्रकाश स्रोत बन पाएगा। हाँ, जबकि यहां पर स्लिट देखो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो यहां से जो आपका प्रकाश जाएगा वो लगभग बहुत सारा जाएगा। देखो इस प्रकार से आपका जाएगा इससे, क्योंकि यहां पर जो आपकी स्लिट है वो बहुत ही बड़ी है, और स्लिट बहुत बड़ी होने के कारण यहां से आपकी जितनी भी प्रकाश तरंगे जाएगी, वे सभी प्रकाश तरंगे एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगी। जैसे कि यहां पर 2 प्रकाश तरंगे दोनों प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करती। इस यहां पर एक प्रकाश स्रोत था एक तरंग, यहां पर एक प्रकाश स्रोत था एक तरंग। वैसे यहां पर स्लिट बड़ी होने के कारण यहां से बहुत सारी प्रकाश तरंगे जाएगी, बहुत सारी प्रकाश तरंगे जाएगी, तो यहां पर बहुत सी क्या होगी? प्रकाश स्रोत भी होंगे। हम मान लेते हैं यहां पर जो प्रकाश स्रोत है वो कितने आपके? अनंत है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि यहां से आपकी कितनी लाइट, कितनी प्रकाश तरंगे जाएगी, हमें नहीं मालूम। और यहां से कितनी प्रकाश तरंगे जाएगी, मतलब ये भी नहीं मालूम कि कितने प्रकाश स्रोत हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपके प्रकाश स्रोत यहां पर कितने हैं? अनंत है। प्रकाश स्रोत क्या है? यहां पर अनंत है। हाँ, अब
ये बल्ब जला दिए, या इस स्लिट से होके क्या बहुत सारी आपकी प्रकाश तरंगे गुजरेगी और वही बहुत सारी प्रकाश तरंगे अनेक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक बिंदु P है। अब यहां से जो प्रकाश तरंगे जाएगी वो कहां पे जाएगी, यहां पर जाएगी, और यहां से जो प्रकाश तरंगे जाएगी वो भी कहां पर जाएगी, यहां पर जाएगी। हम ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि देखो आपकी जो जैसे आपने जलाए तो जो प्रकाश तरंग गुजरेगी वो यहां से भी गुजरेगी, ऐसे देखो यहां से भी गुजरेगी, तो ये वाली यहां से मुड़ गई, क्या हो गई, मुड़ गई। यहां से भी जो आ रही थी वो भी क्या हो गई, देखो जानी चाहिए सीधी, क्या हो गई, मुड़ गई। वैसे जो इतने सारे हैं ये भी क्या होंगे, मुड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ केवल यहाँ की और यहाँ वाली बता रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पर प्रकाश स्रोत कितने हैं, अनंत है, जिसमें से मैंने 2 प्रकाश तरंग को दिखा जो कि मुड़ चुकी है। हाँ, अब देखो यदि मैं बात करूं ये वाली तरंग जो कि यहां पर रहती, जो कि मुड़ी है, इस तरंग का रास्ता क्या है, ये वाला है, और इस तरंग का रास्ता क्या है आपका, ये वाला है। अब देखना इसका रास्ता और इसका रास्ता क्या समान है, बिल्कुल नहीं है। इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, मतलब इन दोनों के रास्ते में क्या है, अंतर है। मतलब कि यहां पर किसका अंतर है, पथ का अंतर है। पथ का अंतर है मतलब यहां पर क्या उपस्थित है आपका, पथांतर उपस्थित है। क्या उपस्थित है यहाँ पर, पथांतर उपस्थित है। क्या उपस्थित है यहाँ पर, पथांतर उपस्थित है। अब ये जो आपका पथांतर है उसी पथांतर की हमें गणना अब करनी है। अब देखना यहां पर जो आपका पथांतर होता है उसे हम कैसे निकालते हैं, पथ के अंतर के द्वारा। ये हो गया इस तरंग का पथ, ये हो गया इस तरंग का पथ। हमें क्या निकालना है, इन दोनों पथों का अंतर निकालना है। तो देखो यदि आपकी इस प्रकार से एक लाइट गई है और एक लाइट आपकी इस प्रकार से गई है, अब यदि इसमें मुझे क्या निकालना हो, अंतर निकालना हो, तो यदि मैं यहां से क्या डाल दूं, यहां पर लंब डाल दूं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पथांतर। ये देखो इसका पथ इतना था, इसका पथ इतना था, यदि मैं इस पे लंब डाल दूं तो ये यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई के बराबर होगी, इतना बच जाएगा, मतलब इतना क्या है, पथ का अंतर है। तो उसी प्रकार से देखो ये वाली पथ का ये है, ये वाली तरंग का पथ, ये वाली तरंग का पथ है। अब मुझे इन दोनों का पथांतर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां पर क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। तो इतनी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके पथांतर के बराबर हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हम कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। हाँ, और यहाँ पर देखो कौन सा त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है। देखो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हाँ, अब यदि मुझे पथांतर निकालना हो, देखो यहां से लेके इसे हम नाम देते बिंदु ए, इसे नाम देते बिंदु बी, इसे नाम देते बिंदु सी। हाँ, तो देखो ए से लेके बी तक यही क्या है आपका, पथांतर ही तो है। ए से लेके बी तक पथांतर हो, इसी की वैल्यू निकालना है। हाँ, अब देखना त्रिभुज किसमें लगाते हैं, त्रिभुज CAB में, CAB में आप क्या लगा सकते हो, साइन थीटा। क्या लगा सकते हो, साइन थीटा लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या बना है आपका, थीटा एंगल। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो त्रिभुज CAB में जो आपका लंब हो जाएगा वो क्या होगा, देखो थीटा के सामने वाली जो भी भुजा रहती है, हमेशा याद रखना। हाँ, थीटा के सामने वाली जो भी भुजा रहती है वो क्या होती है, लंब होती है। हाँ, तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है आपकी, AB है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लंब। अब नीचे क्या आता है आपका, कर्ण आता है। अब देखो कर्ण को भी पहचानने का एक तरीका होता है। हाँ, जैसे कि आपका इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हमेशा याद रखना जहां पर भी थीटा बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब होती है। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये जो आपका समकोण त्रिभुज बनता है जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। हमेशा याद रखना क्या होगी, कर्ण होगी। और जो भुजा बच गई वो क्या होगी, आधार होगी। तो यहां पर भी देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है आपकी, AB, तो क्या हो जाएगी ये लंब। आधार क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका आधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AC, और जो आपका कर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला CB। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमें क्या होती है, हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, CB। और इस CB की जो वैल्यू है वो हम कितनी मान लेते हैं, आपकी स्मॉल a मान लेते हैं। तो CB के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, स्मॉल a। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, AB अपॉन A। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A साइन थीटा इज इक्वल टू AB।
आ जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। तो यहां से बताओ ए बी क्या था हमारा, पथांतर, और पथांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एक्स से करते डेल्टा एक्स। तो यहां से डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया, ए साइन थीटा के बराबर आ गया ए साइन थीटा के बराबर। तो देखो जो आपका संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर आया था वो कितना आया था, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर कितना आया था, एन लैम्डा, कितना आया था, एन लैम्डा आया था। और यदि मैं बात करूं किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर आया था वो क्या आया था, 2 ये आया था आपका क्या, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो देखो यदि मुझे संपोषी के लिए क्या निकालनी हो, विवर्तन की घटना में पथांतर निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका पथांतर आया है इस डेल्टा एक्स के मान को यहां पर रख देना पड़ेगा, क्या निकल जाएगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए निकल जाएगा। और विनाशी के लिए निकालना होगा तो मुझे डेल्टा एक्स के स्थान पे ये रखना है, विनाशी के लिए आपका निकल जाएगा। देखो जैसे कि यदि आपका पथांतर एन लैम्डा है, पथांतर यदि आपका एन लैम्डा है, इसका मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करना। इसका मतलब होता है कि आपकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो आपकी वैल्यू लैम्डा हो सकती है, एन के स्थान पे 1 रखो, एन के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, एन के स्थान पे 3 रखोगे तो 3 लैम्डा, एन के स्थान पे 4 रखोगे तो 4 लैम्डा। जबकि मैं यहां पर यदि मैं बात करूं तो आप एन के स्थान पे 1 रखो, आपको क्या मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2, एन के स्थान पे 1 रखो, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 इंटू लैम्डा, 3 लैम्डा डिवाइड बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। एन के स्थान पे 2 रखो, क्या आएगा, 5 लैम्डा बाई 2, एन के स्थान पे 3 रखो, 7 लैम्डा बाई 2 आएगा। मतलब कि जो आपका संपोषी व्यतिकरण के जो पथांतर आ रहा था वो या तो लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा आएगा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, और जो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर आएगा वो आएगा 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 आएगा। अब व्यतिकरण की घटना में हमें संपोषी के लिए शर्त निकालना है और विनाशी के लिए शर्त निकालना है। तो देखो आपकी जो शर्त होगी वो क्या हो जाएगी, संपोषी के लिए यदि मैं बात करूं संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त निकालना है तो क्या हो जाएगी आपकी, ए साइन थीटा। और यदि मैं बात करूं विनाशी व्यतिकरण की, क्योंकि देखो इसमें भी डेल्टा एक्स आ रहा है जिसकी वैल्यू मुझे रखना है, इसमें भी डेल्टा एक्स आ रहा है जिसकी वैल्यू मुझे रखना है, ए साइन थीटा। और विनाशी के लिए भी आ जाएगा ए साइन थीटा। संपोषी के लिए जो आपका आएगा ए साइन थीटा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2n + 1 लैम्डा डिवाइड बाय 2। और जो आपका विनाशी व्यतिकरण के लिए आएगा वो n साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, आपके n लैम्डा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, n लैम्डा के बराबर आ जाएगा। बात आई समझ में। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि मैंने जब संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त निकाला है तो पथांतर को मैंने विनाशी व्यतिकरण के लिए जो शर्त थी उसके बराबर किया है, और जब मैंने विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त निकाला है विवर्तन की घटना में तो जो मैंने पथांतर को किया वो संपोषी व्यतिकरण की शर्त के बराबर किया हो। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, हमेशा याद रखना। विवर्तन की घटना में जब भी आपका विवर्तन होता है, जब भी आपका ऐसा प्रकाश मुड़ता है तो जो आपका पथांतर होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर होता है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है ए साइन थीटा, वो संपोषी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर होता है, इसमें उल्टा होता है। इतनी बात आई समझ में। अब हमें इस बात का कारण जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो विनाशी व्यतिकरण की शर्त के बराबर कर रहे पथांतर को, और ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आपका विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो हम संपोषी व्यतिकरण के पथांतर को पथांतर के बराबर कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका मैं आपको कारण समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं ये क्या है, आपका ये स्लिट है, ये आपकी स्लिट है। अब ये जो आपकी स्लिट है इसमें ये वाली जो है बड़ी स्लिट है। अब बड़ी स्लिट है तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, यहां से जो आपके प्रकाश स्रोत होंगे वो यहां पर प्रकाश स्रोत कितने होंगे, अनंत प्रकाश स्रोत होंगे। देखिए यहां पर कितने प्रकाश स्रोत होंगे, अनंत प्रकाश स्रोत होंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो प्रकाश स्रोत है वो कितने प्रकाश स्रोत है, 100 प्रकाश स्रोत है। कितने प्रकाश स्रोत है, 100 प्रकाश स्रोत है। मतलब यहां से लेके यहां तक देखो, सबसे पहला ये हो जाएगा पहला प्रकाश स्रोत, और सबसे जो 100वां प्रकाश स्रोत होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 100वां प्रकाश स्रोत।
हो जाएगा। हमने क्या माना है कि यहाँ पर जो आपके प्रकाश स्रोत है वो कितने हैं, अनंत है। लेकिन इस बात को समझाने के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि जो आपके प्रकाश स्रोत है वो 100 है। अब 100 प्रकाश स्रोत है तो कितनी प्रकाश तरंगे होगी, ऑब्वियस सी बात है 100 प्रकाश तरंगे होगी। मतलब इस स्लिट में से कितनी प्रकाश तरंगे गुजर रही है, 100 प्रकाश तरंगे गुजर रही है। अब 100 प्रकाश तरंगे गुजरे तो सबसे पहली प्रकाश तरंग यहाँ से गुजरेगी और जो 100वीं प्रकाश तरंग होगी वो यहाँ से गुजरेगी और इस प्रकार से क्या हो जाएगी, यदि सामने पर्दा लगा है तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, आपकी ऐसे विवर्तित हो जाएगी। ये आपकी पहली प्रकाश तरंग और ये आपकी 100वीं प्रकाश तरंग। लेकिन इसके बीच में और दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, पांचवी भी, छठी भी, इस प्रकार से 100 तक है। ये आपकी 50 भी है, फिर 51, 52, 53, 54 और यहाँ हो जाएगा 99 और लास्ट में हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर कितने प्रकाश तरंगे, 100 प्रकाश तरंगे, जिसमें से मैंने आपका 2 प्रकाश तरंगों से क्या समझाया है, विवर्तन समझाया। 2 प्रकाश तरंग किस प्रकार से मुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल 2 ही प्रकाश तरंग मुड़ते हैं। देखो यहाँ से आ तो रहते अनंत प्रकाश स्रोत, लेकिन मैंने 2 को ही दर्शाया। ऐसा नहीं कि केवल 2 ही मुड़ते, ना जी, यहाँ पर पूरे के पूरे मुड़ते हैं। लेकिन मैंने 2 को ही बताया हो। अर्थात हमें बात समझ में आती कि विवर्तन में केवल 2 प्रकाश तरंगे नहीं मुड़ती है, विवर्तन में अनेक प्रकाश तरंगे मुड़ती है। एग्जाम्पल के लिए 100 प्रकाश तरंगे मुड़ती है। तो ये वाला जो फॉर्मूला था संपोषी व्यतिकरण के डेल एक्स बराबर n लैम्डा या विनाशी व्यतिकरण डेल एक्स बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ये कब लागू होता है, ये तब लागू होता है जब आपकी केवल 2 प्रकाश तरंगे होती है। कैसे, देखिए सोडियम लैंप था आपका, सामने आपकी इस प्रकार से क्या लगा था, स्लिट लगी थी। अब यहां से मैंने बहुत ही पतला क्या किया था, बहुत ही पतला किया था, जिससे कि यहां से आपकी 2 प्रकाश तरंगे निकल रही थी, जिससे कि यहां से आपकी 2 प्रकाश तरंगे निकल रही थी। यदि 2 ही प्रकाश तरंगों की बात होती है तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। हमेशा याद रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो केवल 2 ही प्रकाश तरंगों के लिए लागू होता है। यहाँ पर कितनी प्रकाश तरंगे हैं, 100 प्रकाश तरंगे। तो 100 प्रकाश तरंगों के केस में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, 100 प्रकाश तरंगों के केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम एक बार आपके लिए मान लेते हैं कि यहां पर कौन सा व्यतिकरण हुआ है, आपका संपोषी व्यतिकरण हुआ है। कौन सा व्यतिकरण हुआ है, संपोषी व्यतिकरण हुआ है। तो संपोषी व्यतिकरण हुआ है तो हमें कौन सी शर्त लगानी पड़ेगी, n लैम्डा की शर्त लगानी पड़ेगी। n लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, इस प्रकार से आपका चलते रहता है। तो देखना आपका ये जो आपकी पहली प्रकाश तरंग और ये जो 100वीं प्रकाश तरंग है, इन दोनों का ही विवर्तन नहीं हुआ है। यहां पर जितनी भी प्रकाश तरंगे उन सबका क्या हुआ है, विवर्तन हुआ है। सबका विवर्तन हुआ है तो सबका पथांतर आएगा। अब मैं मान लेता हूं जो सबका जो पथांतर है वो कितना है, आपका लैम्डा है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक जो आपका पथांतर है वो कितना मान लेता हूं मैं, लैम्डा मान लेता हूं। यदि केवल 2 ही प्रकाश तरंगों की बात होती तो पथांतर आपका लैम्डा सही था। लेकिन यहाँ पर 100 प्रकाश, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकाश तरंग नहीं, आपकी 100 प्रकाश तरंगे हैं। 100 प्रकाश तरंग को मैं ऐसा बांट सकता हूं, 1 से लेके 50 तक पहला और फिर 50 से लेके 100 तक दूसरा, ऐसे बांट सकता हूं। 1 से लेके 50 तक पहला भाग और 50 से लेके 100 तक दूसरा भाग। तो 1 से लेके 100 तक कुल कितना है, लैम्डा है। तो 1 से 50 तक कितना होगा, बता सकते हो, लैम्डा बाई 2 होगा, लैम्डा बाई 2। और 50 से लेके 100 तक क्या होगा, लैम्डा बाई 2। 50 से लेके 100 तक क्या होगा, लैम्डा बाई 2। अब ये लैम्डा बाई 2 से ये लैम्डा बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो आपको परिणामी मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता आपको अधिकतम देखने मिलती है, मतलब कि वहां पर आपको लाइट देखने मिलती है। लेकिन यहां तो जो आपका पथांतर था वो ही क्या हो गया, पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब यदि पथांतर कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो क्या आपको लाइट देखने मिलेगी, नहीं देखने मिलेगी। आपको क्या देखने मिलेगा, अंधेरा देखने मिलेगा। मतलब कि हम सोच रहे थे कि इन दोनों प्रकाश तरंगों के बीच में यदि पथांतर लैम्डा होगा, मतलब यदि संपोषी व्यतिकरण की शर्त हम लगाएंगे तो हमें तीव्रता अधिकतम मिलेगी। लेकिन क्या हमें तीव्रता अधिकतम मिल रही है, नहीं मिल रही है। हमें तो तीव्रता बहुत ही कम, 0 के बराबर, देखो ना, तीव्रता 0 के बराबर मिल रही है। और यदि तीव्रता 0 के बराबर मिल रही है तो ऐसा कब होता है, विनाशी व्यतिकरण में। तो यही कारण है कि जब भी हम संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं, तो जो हम आपकी पथांतर होते हैं उसे इसके बराबर न करते हुए इसके बराबर करते हैं। क्योंकि जब हमने
पथांतर को इसके बराबर किया था लैम्डा के बराबर किया था, तो लैम्डा बाई टू होके तो क्या हो गया था कैंसल। जहां हम सोच रहे थे कि नहीं तीव्रता अधिकतम होगी, हमने सोचे कि हम लैम्डा पथांतर मान लेते तीव्रता हमारी अधिकतम प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तीव्रता अधिकतम प्राप्त हुई नहीं। तीव्रता कैसी प्राप्त हुई? 0 प्राप्त हुई। तीव्रता 0 कब प्राप्त होती? विनाशी व्यतिकरण की शर्त में। इसलिए जो हम संपोषी व्यतिकरण विवर्तन की घटना में केवल विवर्तन, क्योंकि विवर्तन में 2 तरंगे नहीं होती, विवर्तन में अनेक प्रकाश तरंगे होती है, अनंत प्रकाश स्रोत होते हैं, अनंत प्रकाश तरंगे होती है। इसलिए संपोषी व्यतिकरण की घटना में जो आपका ए साइन थीटा होता है वो विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर कर दिया जाता है। इतनी बात आई समझ में। अब इसके अलावा मैं मान लेता हूं कि यहां पर कौन सा व्यतिकरण हुआ है? आपका विनाशी व्यतिकरण हुआ है। यहां पर कौन सा व्यतिकरण हुआ है? विनाशी व्यतिकरण हुआ है। अब यदि विनाशी व्यतिकरण हुआ है तो यहां से जितने भी प्रकाश तरंगे विवर्तित होगी, यहां से कितनी प्रकाश तरंगे विवर्तित होगी? 100 प्रकाश तरंगे विवर्तित होगी। अब जो 100 प्रकाश तरंगे आपकी विवर्तित होगी उनके बीच में पथांतर कितना मान लेता हूं? 3 लैम्डा बाई 2। मतलब जो पथांतर है वो कितना है आपका? 3 लैम्डा बाई 2 है। हमेशा याद रखना आपको लैम्डा बाई 2 के पदों में व्यक्त करना है। यहां पर किसके पदों में व्यक्त करना है? लैम्डा बाई 2। तो 3 लैम्डा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 और ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। देखो 3 लैम्डा बाई 2 को मैंने लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 के पदों में व्यक्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 प्रकाश तरंगे नहीं, यदि 2 प्रकाश तरंगे होती है तो 3 लैम्डा बाई 2 जो पथांतर है वो 3 लैम्डा बाई 2 रहता है, लेकिन यहाँ पर 100 प्रकाश तरंगे तो उसे हमें विभक्त करना पड़ेगा लैम्डा बाई 2 के पदों में। तो लैम्डा बाई 2 के पदों में हमने व्यक्त कर दिए। अब क्या होगा? ये वाला लैम्डा बाई 2 से वाला लैम्डा बाई 2 कैंसिल, लेकिन ये वाला लैम्डा बाई 2 पड़ा रहेगा। तो जहां हम सोच रहे थे कि आपकी तीव्रता बहुत ही कम मिलेगी, मतलब कि 0 के बराबर मिलेगी, इसलिए तो हमने विनाशी व्यतिकरण की शर्त का 3 लैम्डा बाई 2 रखे। तो हम सोच रहे थे कि आपको जो पथांतर मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता बहुत ही कम होती है। तो तीव्रता कम है मतलब पथांतर बहुत कम है। तो लेकिन जैसे हमने विनाशी व्यतिकरण की शर्त लगाई 3 लैम्डा बाई 2, तो यहां पर हमें 0 मिला नहीं, मिला लैम्डा बाई 2 मिला। मतलब यहां पर हमें तीव्रता अधिक देखने मिलेगी। मतलब जब मैं विवर्तन की घटना में विनाशी व्यतिकरण की शर्त लगा रहा हूं 3 लैम्डा बाई 2, तब मुझे संपोषी व्यतिकरण की शर्त मिल रही है। संपोषी व्यतिकरण की शर्त कैसे मिल रही है? क्योंकि यहां पर आपको पथांतर मिल रहा है, पथांतर मिल रहा है मतलब यहां पर आपको प्रकाश दिखाई देगा, और यदि आपको प्रकाश दिखाई देगा मतलब कौन सा व्यतिकरण हुआ है? संपोषी व्यतिकरण हुआ है। इसलिए जब भी हम विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं विवर्तन की घटना में, तो हम ए साइन थीटा को संपोषी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर करते हैं। देखो जो आपका ये वाला जो है, ये वाला हम तब अप्लाई करते हैं जब आपकी केवल 2 तरंगे होती है। 2 तरंगे होती है तो संपोषी के लिए पथांतर को n लैम्डा, विनाशी होता है तो पथांतर के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2। लेकिन जब हम विवर्तन की बात करते हैं उसमें 2 प्रकाश तरंगे नहीं, अनेक प्रकाश तरंगे होती है। अब अनेक प्रकाश तरंगे होती है तो हमें विभक्त करना पड़ता है लैम्डा बाई 2 के पदों में। तो जब हम लैम्डा बाई 2 के पदों में विभक्त करने जाते हैं तो क्या होता है, जो कई बार जैसे कि यदि हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा बाई 2 के पदों में विभक्त हो गया, लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो गया और कितना मिला? 0 मिला। मतलब पथांतर 0 मतलब तीव्रता कैसी है? बहुत ही शून्य है, मतलब तीव्रता बहुत ही कम है। और यदि तीव्रता कम है मतलब कि हमने तो लगाए थे संपोषी व्यतिकरण की शर्त, लेकिन हमें तीव्रता बहुत कम मिली अर्थात विनाशी व्यतिकरण। यही कारण है कि हम संपोषी व्यतिकरण के लिए ए साइन थीटा को 2n+1 लैम्डा बाई 2 और विनाशी व्यतिकरण के लिए ए साइन थीटा को n लैम्डा के बराबर करते हैं।